नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2025 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में 10 बजट का सवाल है जो लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 10 के 10 प्रश्न है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही लास्ट में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट के द्वारा जीता गया है। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए यन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो ये सूचीबद्ध किया गया है हार्ट लैम्प को सूचीबद्ध किया गया है, जो कन्नड़ पुस्तक है, कन्नड़ भाषा का पुस्तक है। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये बना है इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के किंग कोहली, विराट कोहली बन गए हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट के द्वारा जीता गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मोपा एयरपोर्ट किस राज्य में है। आपको ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं वन लाइनर वाले क्वेश्चन में। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेज़बानी की है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है विश्वा राजकुमार के द्वारा जीता गया है। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये पुणे में होता है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है गवाह संरक्षण योजना। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो भारत बना है। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो अपना देश भारत बना है। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो राजेश निर्वाण उनका नाम है, राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड राज्य के वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पर है।
मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो 20 फरवरी को मनाया है। मिजोरम नया राज्य कब बना है? तो 1987 को बना है मिजोरम। और अरुणाचल प्रदेश भी आपको पहले बता चुके हैं कि नया राज्य कब बना है, तो 1987 को ही बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को। पाँचवीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोमोडो का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जबकि बेथ मुनी है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो अली ए लिगांग। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अली ए लिगांग। मिसिंग जनजाति का ये प्रमुख त्यौहार है जो चर्चा में था। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है जोमेल बारिकन को। इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है, याद रखिएगा। महिला में किसे मिला था? तो महिला में मिला था आपके, उनका नाम है बेथ मुनी को। वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो LIC के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? तो मित्रा उसका नाम है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, जो भारत की राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपया मासिक सहायता देगी? तो ये मासिक सहायता आपकी पंजाब राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है मेडिसन कीज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध USA से है, इनका संबंध अमेरिका से है। किनका? तो मेडिसन कीज का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है जानिक सिनर के द्वारा। जानिक सिनर, इनका संबंध इटली से है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, दोनों में से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होगा उसमें। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत 6ठे स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पुडुचेरी में। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में
विस्फोट हुआ है। तो जो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी है ये किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। किस देश में है? इंडोनेशिया में। चर्चा में रहा आनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो इसका विषय था ग्रीन गेम्स। क्या था? ग्रीन गेम्स आपके विषय था। खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण इम्पोर्टेंट है, जो सिख धर्म तीर्थ स्थल है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित वायु मेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सिरजनम किसने लॉन्च किया है? तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो राजस्थान में प्रस्तुत किया गया है पहला ग्रीन बजट। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दुबई किस देश में स्थित है। दुबई किस देश में स्थित है? हम आपको बार बार बताए हैं, आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो पंकज आडवाणी के द्वारा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। इनका संबंध बीजेपी पार्टी से है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो ज्ञानेश कुमार है। बीबीआई है ज्ञानेश कुमार। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में आयोजित किया गया है, गुजरात में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बिम्स्टेक का? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो किसकी जयंती मनाई गई है? गुरु रविदास की जयंती मनाई गई है 12 फरवरी 2025 को। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो भारत टॉप पर रहा है। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मस्कट ओमान में किया गया। मस्कट ओमान में VVI कर लीजिएगा, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और आप लोग 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि देश में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल देश में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ये दोनों अनुच्छेद का जिक्र आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जेकॉब किपलिमो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है इंडोनेशिया के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 96वां है। 96वां स्थान भारत को दिया गया है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो ये घोषणा आपके महाराष्ट्र में बनाए जाने की गई है। किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर 19
वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो जबकि सागर कवच है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? तो साइक्लोन 2025 का आयोजन भारत और मिस्र के बीच में, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान में शुरू हुआ है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ है। फिल्म कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल ऐप को लॉन्च किया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये असम के द्वारा किया गया है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो सौरभ घोषाल के द्वारा जीता गया है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो 24 से 28 फरवरी को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी को। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो उस जहाज का नाम क्या है? INS गुलदार उसका नाम है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका नाम है तेज। क्या नाम है? तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात राज्य का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो ये चुना गया है कॉनक्लेव को। कॉनक्लेव को चुना गया है। GROK 3 गॉर्क 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? तो ये लॉन्च किया गया है XAI के द्वारा। XAI किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है।
किस देश के वैज्ञानिक ने IVF इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया गया है। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है कैरियन जैकबेट के द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल कितना अनुमानित व्यय है? अनुमानित व्यय कुल कितना है? इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा 50.65 लाख करोड़ है। 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ है। जितना भी सवाल बजट का है उसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो विकास के 4 इंजन का जिक्र किया गया है। ये तो VVI सवाल है, आप लोग कमेंट करके जो 4 इंजन है उसका नाम बताइएगा, एकदम पूछा ही जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख तक के इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो शिक्षा में जो आवंटन किया गया है 1,28,650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है सबका विकास थीम के साथ। इम्पोर्टेंट है, सबका विकास थीम के साथ। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4% रहने का अनुमान है GDP का राजकोषीय घाटा। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के GDP में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? तो ये वृद्धि का अनुमान है 6.3% से 6.8% तक वृद्धि का अनुमान है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो टोटल फरवरी महीने का 101 सवाल को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही आपको एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।